राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र किसी युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका को अपने बस में करने के लिए, अपने वशीकरण पास में बांधने के लिए, अपने सम्मोहन पास में बांधने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसी लकड़ी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप किसी भी युवक युवती स्त्री पुरुष को, जी हाँ, किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। इसके अंदर वशीकरण का एक ऐसा प्रभाव विद्यमान है और उसको अपने बाहों में धारण कर लेते हैं या धारण कर लेती हैं तो स्वयं आपके भीतर भी यह गुण अर्थात वशीकरण करने की क्षमता का विकास हो जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा वह करेगा। जी हाँ, एक ऐसी लकड़ी जो आपके आस पास पड़ोस में उपलब्ध है, जो सबके अगल बगल मिल ही जाएगी बिना एक पैसे का खर्च किए हुए। इस प्रयोग से आप देखिएगा चमत्कारिक अनुभूति होगी। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो प्रयोग के प्रति आपके मन में सच्ची आस्था, विश्वास और समर्पण का भाव होना चाहिए। भाव के अभाव में किया गया प्रयास सफलतादायक नहीं होता है। अतः भाव पर भाव होना जरूरी है। अगर आप प्रयोग करते हैं तो अपने अंदर भाव का भाव लाइए, भाव का अभाव न हो, इस बात का ध्यान दीजिए। और जब भी आप कोई वशीकरण का प्रयोग करने जाए तो किसी को चीट करने की नियत से, हानि पहुंचाने की नियत से, क्षति पहुंचाने की नियत से, धोखा देने की नियत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। हाँ, यदि आप लोग को रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते अब ऐसा लगने लगा है मानो रिश्ता एक कदम भी आगे नहीं चलेगा, वहां इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, माता पिता पुत्र भाई बहन इष्ट मित्र रिश्तेदार, किसी भी रिश्ते को बैलेंस करने के लिए वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। मगर वशीकरण का प्रयोग इतना ही नहीं है कि किसी को अपने बस में करके अपना मनचाहा कार्य करवा लेना, अपने इच्छित कार्य को करवा लेना मात्र वशीकरण का यही उद्देश्य नहीं है। इसकी सहायता से किसी को अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कोई युवक युवती, बालक बालिका, स्त्री पुरुष किसी बुरे लत का शिकार हो चुका है, बुरे संगत का शिकार हो चुका है, किसी ऐसी ऐब का आदी हो गया है जो अच्छा नहीं है, तो उसको अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से, तमाम गंदे लत से, किसी आक्षेप से मुक्ति दिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद ही कोई प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिना गुरु की कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः गुरु होना अनिवार्य है। अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी गुरु की तलाश करिए। फिर भी कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं तो मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश
और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आज का प्रयोग है उसमें आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कब पड़ता है गूगल पर जाके सर्च कर लीजिएगा या अपने पास पड़ोस के पंडित जी से पूछ लीजिएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अनार की कोई टहनी, कोई शाखा, कोई लकड़ी आपको तोड़ लाना है। तोड़ना कैसे है? पहले अनार के वृक्ष के पास जाएं, उनको प्रणाम करें, उनसे कहें कि हे वृक्षराज, मैं वशीकरण कार्य हेतु आपका कुछ अंश लेना चाह रहा हूँ या लेना चाह रहे हो, कृपया हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद आप उनको प्रणाम करते हुए उसमें थोड़ा सा छोटा सा कोई लकड़ी तोड़ कर लाए। अब पुनः उनको नमन करें, उनको प्रणाम करके कहें अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया हमें माफ करें। उस लकड़ी को आपको घर लाना है और गंगा जल से प्रक्षालित कर लेना है, धो लेना है। उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती दिखाते हुए अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए, अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने राइट वाले हैंड में कहीं बांध लेना है, और यदि आप स्त्री हैं तो अपने लेफ्ट वाले हैंड में कहीं बांध लेना है। ये जब भी करिएगा तो यह प्रयोग एकांत में करना है, किसी की टोक ना लगे, किसी की रोक ना लगे। एकांत कमरे पे आसन बिछा करके ये सारा काम करना है। आस्था और विश्वास के साथ इसको धारण करके जिस भी युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका के सामने आप जाएंगे और मन में आप कल्पना करेंगे कि वो हमारे बस में हो जाए, तो अवश्य ही उसका वशीकरण होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही वो करना चाहेगा या चाहेगी। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपनी एनर्जी को भली भांति रीड कर लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी प्रयोग में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता आसानी से नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपनी एनर्जी की पावर को बढ़ाना, अपने वशीकरण पावर को बढ़ाना। अगर आप एनर्जी नहीं रीड कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूँगा। और जब भी कोई टोटका करिए तो साथ में कुछ साधनाएं हैं जिसको आप सीख सकते हैं, जिससे आपके अंदर की वशीकरण पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग को जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है। पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।